तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P यानी कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होना। ये x1 है, y1 है, ये क्या है y1 है। ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ तक कॉमा लगा है, ये पूरा x2 है और ये 3 है वो y2 है। तो द स्लोप ऑफ द लाइन, इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग ठीक से। स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2। तो इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिया गया है 1/2, यानी कि m जो तुम्हें दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर लो। जैसे कि मैंने कहा था कि जो चार टाइप के मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी, उसी में किसी एक टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है कि नहीं है। तो x1 कितना है, x1 तुम्हारा 6 है, y1 कितना है, k है, देखो ना p k, q यानी सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया p के लिए। p का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। q के लिए x2 कितना दिया हुआ है 1 - 3k, y2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा q एंड m तुम्हें कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो 4 टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइन है, अब वहाँ से तुम लोग ढूंढ लो कि ये कौन से टाइप में फिट बैठेगा डेटा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द के, हमें तो के पता करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन शायद नहीं बनानी है क्या। दूसरा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू यूजिंग वैल्यू ऑफ के फाउंड इन 1, मतलब पहले वाले पार्ट में जो के पता किया है, तो इसी पी क्यू का हमें मिड पॉइंट पता करना है। अरे भाई हमें के मालूम पड़ जाएगा तो सारे पॉइंट पता चल गए, सारे पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा, है ना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा कि पी क्यू का मिड पॉइंट बताओ। अगर के पता चल जाए पीछे से तो ठीक है, के हम लोग पता कर लेंगे। ओके, तो चलो m निकालो। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पूछा गया, देखो, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाता तो हमारे पास के तो है ही नहीं, तो कैसे से सॉल्व करते हैं। खैर यहाँ पे के की वैल्यू पूछी गई इस क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, तो चलो m से निकाल लो। m इज इक्वल टू वॉट y2 माइनस y1 x1, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि m तो हमें पता ही है, m मालूम 1/2, y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है k है, h2 कितना है 1 - 3 के, थोड़ा ब्रैकेट में डाल के रख देते हैं, माइनस x1 कितना है 6 है। अब इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, के ही तो नहीं मालूम है। अब क्या इसको समझाने की जरूरत है क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल तरीके से। चलो ब्रैकेट ओपन करो और ये 1 को इधर रखो, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा दो। 2 जो यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 2k अपॉन 1 - 3k माइनस 6। तो जो माइनस इधर लगा है ना टेंशन में, इस पूरे वाले को इधर लाके रख दो, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम टू सेम आ जाएगा। 1 - 3 1 - 6 क्या हो गया माइनस का 5 हो गया। चलो इसको -5 कर देंगे, प्लस 1 - 6 क्या होगा -5। 3k इज इक्वल टू 6 माइनस 2k, के को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड ले लो, -3k प्लस 2k इज इक्वल टू 6 -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 11 और -3 माइनस प्लस का 2k माइनस का 1k माइनस का 1k, तो k इज इक्वल हो गया माइनस का 11। के क्या आ गया माइनस का 11 आ गया, ठीक है ना। ओके चलो, तो अब देखो फिर से पॉइंट निकाल ले रहे हैं हम लोग। ई का पॉइंट यानी कि x1 कितना है 6 है, y1 कितना है माइनस का 11 है, के हमने निकाल लिया है। h2 कितना है x2 1 माइनस 33 3 इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 33। अरे भाई चलो पूरा ही सॉल्व कर दे रहे है ना। 1 - 3 के, तो 1 - 3 के की वैल्यू -11, तो माइनस प्लस, तो 3 इंटू 11 33 और 34 हो जाएगा। h2 हो गया 34, ठीक है। y1 कितना हो जाएगा, y1 3 दिया हुआ है, नहीं y2 3 है, हाँ y2 निकालना है अपना, y1 तो लिखे हैं, y2 है 3, ठीक है ना। तो x1 6, y1 माइनस का 11 और h2 हमने सॉल्व कर लिया, 34 आ गया, k की वैल्यू पता थी 3।
हमें निकालना है मिड पॉइंट। अब क्या मिड पॉइंट, फिर वापस पीछे घूम रहे हैं हम लोग। ये सब हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास 4 पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बोलो ज़रा। मिड पॉइंट क्या मान ले, एम एक्स मान ले। एम एक्स इज इक्वल टू, या पी एक्स ले लो, एम एक्स ले लो। समझो ये लाइन है यार, पी एक्स की हुआ है। यहाँ पे x1 y1 तुम्हें गिवन है, इधर x2 y2 गिवन है। ये बीच का पॉइंट निकालना है, तो m1 भी 1 m2 भी 1 हो जाएगा। खैर तुम्हें मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता ही है, क्या x1 प्लस x2 अपॉन 2 सेम एज my के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये सॉल्व कर लेना, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है काफ़ी। खैर ये कॉन्सेप्ट खाली हमारा ये नया था इक्वेशन ऑफ लाइन में, कि अगर अननोन वैल्यू है तो m के सहारे हम लोग गए, m का फॉर्मूला लगाया और m के सहारे हमने k की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। 2 पॉइंट उस पूरे, मतलब कोई लाइन है, ये ग्राफ है, थोड़ा सा फील देने के लिए मैं इसे बता रहा हूँ रफली। जैसे ये एक ग्राफ है, कोई एक लाइन जा रही है, कैसे भी ले लो, हमें नहीं पता कैसे जा रही है। इसी लाइन के कोई 2 पॉइंट दे दिए, हो सकता है 1 पॉइंट ये दे दिया हो सकता है 1 पॉइंट ये दे दिया हो। ऐसे मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है, बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन लाइन जा रही है, वो कोई एक पॉइंट इधर है, कोई एक पॉइंट इधर है, मतलब कोऑर्डिनेट दोनों के दे दिए गए हैं। क्लियर है? चलो, तो तुम्हें क्या पता करना है? स्लोप पता करना है। अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी है स्लोप पता करना। तुम्हारे पास क्या है, देखो तुम्हारे पास x1 y1 है, तुम्हारे पास x2 y2 है, तो m वाला फॉर्मूला लगा लेना। m मतलब स्लोप, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन तो तुम्हें मालूम ही होनी चाहिए, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। सीधा क्या, y माइनस y1, क्योंकि इसमें 4 टाइप बताई थी, जिसमें से इसमें y इंटरसेप्ट वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वो नहीं लगा सकते हैं। और एक था तुम्हारा y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू k, जस्ट स्ट्रेट पैरेलल लाइन, वो भी नहीं है। तो इसमें कौन सा लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ये लगा सकते हैं, क्योंकि m हमने निकाल लिया है। यही तो तुम्हारा m है, ये m निकाल लिया है हमने, यही m है, ये m निकाल लिया है हमने पहले ही। तो y1 की जगह y1 रख देना, x1 की जगह x1, y और x पैसे छोड़ देना, वो तो इक्वेशन ऑफ लाइन उसी से बनेगी ना। तो सर इसमें y1 x1 क्या है? अरे भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 y1 ये वाली वैल्यू रख देना। और ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये वाली वैल्यू रख के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना। ओके, ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या ये मुझे करके बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, ज़रूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ p इफ पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट, अगर यही वाली लाइन अगर इस 2 से पास हो तो p की वैल्यू बताओ, तो p की वैल्यू बताओ। देखो तुम्हें m तो मालूम ही है, देखो चलो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मालूम पड़ जाएगी। चलो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल, अब इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा। y माइनस y1 कितना है, 2 ले लें, 2 ले लें, इज इक्वल टू m कितना आया है, m देख ले कितना आ रहा है। चलो तुम्हें m निकालना पड़ेगा, m मैं यहीं पे निकाले ले रहा हूँ। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर m निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लूँ क्या, x1 2 y1 माइनस 5 x2 4 और y2 3 है ना, ये है। चलो ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली सारी, चलो फटाफट कर लेंगे। तो y2 तुम्हें दिया 3, y1 दिया माइनस का 5, ब्रैकेट में लिखना ना भूलना क्योंकि माइनस 5 है। x2 तुम्हें दिया हुआ है 4, माइनस x1 दिया हुआ है 2, x माइनस x1 दिया हुआ है तुम्हें 2। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही बहुत तेज़ी से। तो माइनस माइनस प्लस 8, 4 माइनस 2 कट गया, 4 आ जाएगा, x माइनस 2, तो y माइनस 2 4x इंटू 8, 4 इंटू x 4x, 8 नंबर को एक साइड ले लो, ठीक है। इसे सभी को एक तरफ बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबको उधर ही ले जाओ, यहाँ पे 0 रख दो ताकि तुम्हारा x है ना, y तुम्हारा, चलो सबको इधर ही बुला लो। चलो हटाओ, माइनस 4x माइनस 8, इधर माइनस 2 है, इधर माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सबको हमने एक साइड बुला लिया, माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो गया, माइनस 2 प्लस 8 तुम्हारा
माइनस का -2 + 8 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें देखो दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, इधर ध्यान दो। दूसरा पार्ट में तुम्हें ये पूछा था कि अगर यही PQ जो यही लाइन है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन से मैंने क्या कहा, कोई एक लाइन है तो ही पॉइंट थोड़ी ना है, हज़ारों पॉइंट है, हज़ारों पॉइंट यहाँ पर भी है, तो कोई और पॉइंट दे दिया गया यहाँ पर, ये 2 पॉइंट और दे दिए गए। इसमें बताना है P की वैल्यू बताना है, क्या बताना है, P की वैल्यू बताना है। मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा x और ये वाला क्या हो गया y, अच्छा है ना। अब ये जो इक्वेशन लाइन आई है, तो मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में भी, इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, ये जो y और x है ना, इसी लाइन के कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पर तुम पॉइंट रख दो वो उसका x और एक y हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो ये जो x y है वो वही है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है तुम्हें p-1 और y दिया हुआ है तुम्हें p+4। बस अब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में तुम्हें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। y की जगह y की वैल्यू रख दो और x की जगह x की वैल्यू रख दो, क्योंकि x y तुम्हें दिया हुआ है और ये x y इसी लाइन के कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करो। y की जगह मैंने क्या रख दिया, p+4 - 4, x की जगह मैंने क्या रख दिया, p-1 + 6 = 0। अब पूरी इक्वेशन तुम्हें क्या नहीं मालूम है, p तो नहीं पता है ना, तो p सॉल्व कर लो। p+4 - 4p माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 1 4 प्लस का 6 = 0, p - 4p माइनस का 3p। ठीक है, बाकी नंबर को उधर भेजना और p की वैल्यू निकाल लेना, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये तीसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीनों पार्ट ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो पहला पार्ट भी करना ज़रूरी था, तभी दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में हमने m निकाल लिया था, दूसरे पार्ट में इक्वेशन निकाल लिया, तीसरे पार्ट में उसी इक्वेशन में x और y की जगह वैल्यू रख दी थी, ये x है ये y है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक एक। ऐसे मत करो कि पूरा वीडियो एक बार में देख लो, क्योंकि चैप्टर काफ़ी टेक्निकल है, ये टफ नहीं है लेकिन टेक्निकल हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट। अब तुम्हें यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, थ्रू द पॉइंट दिस x1 y1 दिया हुआ और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, y = mx + c। y की इंटरसेप्ट क्या बताया था मैंने, y = mx + c। इसी तरह अगर x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था mx - d बताया था मैंने ना। बहुत कम चीज़ होता है इसलिए याद भी नहीं रहता है, दिया हुआ इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट 5। तो कुछ इस तरह ग्राफ है तुम्हारा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइन है जो x से पॉजिटिव x है ना, मतलब +5 से पास हो रही है, कुछ ऐसे कह लो। और x1 y1 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है 4 और y1 कितना दिया हुआ है -7। यहाँ से क्या करो, x2 y2 भी निकाल लो। यहाँ से क्या करो, हाँ देखो ये पॉइंट है एक भाई, x1 y1 एक, देखो इस एक लाइन का 2 पॉइंट मालूम होना ज़रूरी है। अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, स्लोप पता करने के लिए 2 पॉइंट मालूम होना ज़रूरी है। एक तो मालूम पड़ा, एक तो दिया ही हुआ है, दूसरा पॉइंट तुम्हें बताएगी कि x लाइन से 5 में से क्रॉस हो रही लाइन, तो यहाँ पे 5, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0। लो x2 y2 पता चल गया, x2 5 है, y2 0 है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे और y इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से ही कर लेंगे इसे। ठीक, और इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो निकालो m, निकाल लो फटाफट। m = वॉट, y2 - y1 x2 - x1। समझ गया ना, दूसरा x2 y2 कैसे निकाला है। कोई एक पॉइंट तो दिया हुआ था तुम्हें, लेकिन दूसरा पॉइंट एक हिंट दी गई थी कि ये x से 5 से पास हो रही है। हमने पकड़ लिया उस हिंट को, 5,0 कर दिया उसे, y का x का 5 y का 0, लो आ गया x2 y2, बस खेल खत्म हो गया। ठीक है, ये आ गया तो m निकाल लो। तो चाहो तो एक ही बार में वैल्यू को ये कर सकते हो, सारी इक्वेशन लाइन ही लिख लो। देखो ऐसे y - y1 = m x - x1। m को यहीं पे ओपन कर दो, क्या y2 - y1 x2 - x1 x - x1। चलो वैल्यू की सब्स्टिट्यूट मार दो। y = y1 क्या है, -7 है, तो माइनस बाहर रखो, y - -7 अच्छा y2 क्या है देख लो ज़रा, 0 है, y1 है इन ब्रैकेट -7 अगेन, फिर x2 क्या है 5 है, -x1 क्या है 4 है।
फिर इन ब्रैकेट x माइनस x1 तुम्हारा क्या दिया हुआ है 4 है। लो अब इसको तुम सॉल्व कर देना, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। सबको एक साइड ले आना बाद में, ये m आ जाएगा यहाँ से। m चाहो तो सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी इस तरीके से डील कर सकते हैं। और अगर तुम्हें m मालूम पड़ रहा है तो अगर तुम x इक्वल टू m इन ब्रैकेट y माइनस डी भी करोगे, d क्या है तुम्हारा x इंटरसेप्ट है, तो भी यही जो यहाँ से निकाला है लाइन की इक्वेशन इधर से भी वही आएगी, दोनों से सेम ही आएगा आपसे। तो यहाँ पे माइनस डी में d में क्या डालोगे 5 डालोगे, x इंटरसेप्ट डालोगे। m तो तुम्हें यहाँ से मिल ही रहा है, m तो तुम्हें यहाँ से मिल ही रहा है, ठीक है ना। आके टाइम क्या हो रुको 4 बज 4 गया 4 मिनट है, 4 आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो तुम जाओ ना सर, कंटिन्यू करके बुक लेकर आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इंग्लिश कर लिया। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है ना। हैंस शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी के 2 पॉइंट तो दिए हुए हैं, कह रहा सी भी, क्या सी भी इसका कोलिनियर है, इसी लाइन का ही पॉइंट है। बात समझो जरा, समझो कि कोई एक लाइन दी गई है, ऐसे एक लाइन दी गई है ना। यहाँ पर समझो ए है, यहाँ पर समझो बी है, ये -1,3 है, ये 0,2 है। कह रहा कोई एक पॉइंट है सी, क्या वो इसी लाइन का पार्ट है, बाहर अंदर कहीं भी हो जाए, देखो ए बी, ठीक है। कह रहा कोई एक पॉइंट सी है, क्या दिया हुआ है 1,1, ये सी है, क्या वो इसी लाइन का पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब वो होता है क्या ये पॉइंट इसी लाइन में लाई कर रहा है। तो आप इसको करना बहुत इजी होता है, हाँ इसको करना बहुत इजी होता है। आप क्या करो, सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो पहले, ठीक है। m निकाल लेना, क्यों x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, m निकाल लेना। m निकालने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, है ना। m तुमने यहाँ से निकाल लिया है, वो कर देना, तो तुम्हारी ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि सी वाला जो पॉइंट है क्या वो इसी इक्वेशन ऑफ लाइन का पार्ट है, यही तो पूछ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई है, इन 2 पॉइंट के थ्रू, इन 2 पॉइंट ए और बी, मतलब जो x1 y1 x2 y2 के थ्रू, x2 y2 के थ्रू क्या आ गया है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। ये बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास x1 दिया हुआ है, तुम्हें y1 मालूम है, तुम्हें x2 मालूम है, y2 मालूम है, ठीक है। पर इतना काफ़ी है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, हाँ हाँ जो तीसरी टाइप मैंने बताया था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब ये एक्स वाई क्या है, ये x और y इसी लाइन के कोई ना कोई पॉइंट है। कह रहा है कि 1 1 भी क्या इसी लाइन का पॉइंट है, तो x और y में 1 1 डाल के देख लो, x में x की वैल्यू डालो, y में y की वैल्यू डालो, देखो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। x में हमारा 1, देखो c x1 1 था, y भी 1 था, तो प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गए LHS इज इक्वल टू RHS आफ्टर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो तुम्हारा आंसर ये सी पॉइंट कोलिनियर है, सर ये हम लोग ठीक है। करके देखते हैं। हाँ, ये और क्या पूरा दिखाना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझाने के लिए मैंने ड्रॉ करवाया।